तो देखो बेटा, हम लोग पढ़ रहे थे रेजोनेंस। रेजोनेंस में मैंने आपको बताया था, इसी को बोलते हैं डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है, इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है, मगर ये डीलोकलाइजेशन विद इन सेम मॉलिक्यूल होता है, ध्यान रखिएगा। मॉलिक्यूल के बाहर नहीं जाना चाहिए इलेक्ट्रॉन। कुछ और बातें हैं, कंडीशन रेजोनेंस के लिए क्या क्या कंडीशन होती है। तो बोल रहे रेजोनेंस, इन रेजोनेंस चेंज इन द पोजीशन ऑफ एटम। एटम की पोजीशन में चेंज नहीं आना चाहिए, याद रखिएगा। रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन की पोजीशन में चेंज आता है, चार्ज की पोजीशन में चेंज आता है, मगर एटम की पोजीशन में चेंज नहीं आना चाहिए, समझे, ध्यान रखिएगा। दूसरा बोले टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, आरएस मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम बने रहेंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ना घटने चाहिए ना बढ़ने चाहिए। दूसरा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होते हैं इनकी एनर्जी लगभग सेम होनी चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैव नियरली सेम एनर्जी। फिर कल मैंने आपको फॉर्मूला बताया था बेटा, बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए एक फॉर्मूला बताया था, क्या याद है आपको? बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला था, bond order equals to 1 plus pi by sigma, where pi is the number of pi bond involved in resonance and sigma is the number of sigma bond involved in resonance। समझे, ध्यान रखिएगा। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। तो बॉन्ड ऑर्डर, पहला मैं सल्फेट का बॉन्ड ऑर्डर निकाल रहा हूँ। तो बेटा इसके लिए इसका हमें सही स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए। तो इसका सही स्ट्रक्चर बेटा, किसी भी एनायन के स्ट्रक्चर के लिए पहले आपको उसका एसिड मालूम होना चाहिए। सल्फेट का एसिड क्या होता है? H2SO4 होता है। H2SO4 का स्ट्रक्चर क्या आएगा? बेटा देखो, ये मैंने आपको बताया हुआ है, आप इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं। बेटा कंस से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, या सुनो इधर देखो बेटा, अगर आपको ऐसा दिखे CONS, इसको बोलते हैं कंस। कंस कंस से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन जो है ये होता है एसिडिक हाइड्रोजन। कंस से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन होता है। या फिर ये ट्रिक्स हैं, फोन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, फोन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन होता है, समझे। तो बेटा देखो, ये ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है तो ये एसिडिक हाइड्रोजन है और ये एसिडिक हाइड्रोजन है। यहाँ से हाइड्रोजन को H+ के फॉर्म में निकालोगे तो ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा। यहाँ से भी हाइड्रोजन को H+ के फॉर्म में निकालोगे तो ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ से ये सल्फेट आपको मिलेगा, ये सल्फेट मिलेगा, समझे। देखो बेटा ध्यान से, अब इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। पहले तो चेक कर लो कहाँ कहाँ रेजोनेंस हो रहा है। देखिए, चार्ज सिंगल डबल रेजोनेंस हो रहा है, चार सिंगल डबल यहाँ भी रेजोनेंस होगा, चार सिंगल डबल इधर से भी रेजोनेंस होगा, चार सिंगल डबल इधर से भी रेजोनेंस हो रहा है। तो सभी जगह से रेजोनेंस हो रहा है, समझ में आ रहा है। तो बेटा यहाँ पे सारे बॉन्ड आपको काउंट करने पड़ेंगे। सिग्मा कितने दिख रहे हैं? 4 सिग्मा दिख रहे हैं। और पाई कितने दिख रहे हैं? 2 दिख रहे हैं। तो यहाँ पे सिग्मा का नंबर आ जाएगा 4 और पाई का नंबर आ जाएगा 2। तो बॉन्ड ऑर्डर अब आप निकाल सकते हो, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 1 प्लस पाई बाई सिग्मा। तो यहाँ आंसर कितना आ जाएगा? 1.5, समझे। तो ध्यान रखिएगा, अब सारे के सारे सेम है, सारे के सारे क्या है? सेम है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सभी ऑक्सीजन में, सल्फर में जो सारे के सारे ऑक्सीजन है सभी में बॉन्ड ऑर्डर जा रहा है 1.5 आएगा। बेटा बॉन्ड ऑर्डर 1.5 का मतलब क्या होता है? ये बॉन्ड ऑर्डर 2 से कम है और 1 से ज्यादा है तो इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है, बॉन्ड स्ट्रेंथ इसकी क्या होगी? 2 से आपके बेटे डबल से क्या है? इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है और सिंगल से बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है। फिर बॉन्ड लेंथ में उल्टा कर दीजिए तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? सिंगल बॉन्ड से कम होगी और डबल बॉन्ड से ज्यादा होगी। तो बेटा यहाँ पे देखिए 1.5 आ जाता है बॉन्ड ऑर्डर। ये काफी इंपॉर्टेंट है बेटा, क्वेश्चन आ जाता है बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए। दूसरा देखिए, अब यहाँ पे हम लोगों को दिया जा रहा है, यहाँ दिया गया है ClO4-1, इसका कह रहे हैं बॉन्ड ऑर्डर निकालिए। तो पहले आपको बेटा मैंने ये बताया हुआ, इसका एसिड होता है पर क्लोरिक एसिड HClO4। यहाँ से आप इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ये देखिए, ये इसके एसिड का स्ट्रक्चर आएगा, ये देखिए इस तरह से ये इसका एसिड आता है। यहाँ से आप H+ निकाल दीजिए, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा। ये इसका एनायन है। यहाँ पे अब आप चेक कर सकते हैं, 4 सिंगल डबल, 4 सिंगल डबल, 4 सिंगल डबल, सभी जगह पे रेजोनेंस हो रहा है। तो काउंट कर लीजिए सिग्मा कितने आ रहे हैं यहाँ पे? 4 सिग्मा आ रहे हैं।
पाई कितने आ रहे हैं यहाँ पे 3, तो सिग्मा आ रहे हैं यहाँ पे 4, पाई आ रहे हैं 3, तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 1 प्लस पाई बाई सिग्मा, पाई बाई सिग्मा, तो यहाँ आंसर आ जाएगा 1 पॉइंट, कितना आ जाएगा 1.7, फिर इतना 7.5 आ जाएगा, ये लीजिए, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 1.75, ये आ जाएगा। दूसरा मान लीजिए, अब आपको दूसरा ये दिया ही हुआ है, ClO3 -1 दिया हुआ है, ये देखिए अगला है ClO3 -1, इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। तो बेटा सिमिलरली इसका एसिड होता है क्लोरिक पर, ये आपका क्लोरिक एसिड हो जाएगा HClO3, इसका ये स्ट्रक्चर हो जाएगा, ये देखिए ये इसका स्ट्रक्चर है, यहां से आप हटा दीजिए तो यहाँ माइनस चार्ज आ जाएगा, ये देखिए ये माइनस चार्ज आ जाएगा। अब आप निकाल सकते हैं, देखो बेटा 4 सिंगल डबल, 4 सिंगल डबल, सभी जगह पे रेजोनेंस हो रहा है, तीनों ऑक्सीजन में रेजोनेंस हो रहा है। तो किसी भी बेटा ध्यान रखना, यहाँ सभी के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। अगर आप इनका रेजोनेटिंग, इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना चाहें ना बेटा, अगर इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाओगे ना तो सभी जगह पे पार्शियल डबल बॉन्ड लगा देना, ये देखिए आप ऐसे इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बना सकते हो और सभी ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये इसका रेजोनेंस हाइब्रिड है। सिमिलरली इसका भी रेजोनेंस हाइब्रिड ऐसे ही मिलेगा, देखिए ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये पाई, ये पाई, तो सिग्मा है यहाँ पे 3 और पाई है यहाँ पे 2, तो बॉन्ड ऑर्डर अब आ जाएगा आपका 1 प्लस पाई बाई सिग्मा, तो ये कितना हो जाएगा 1.66 आ जाएगा, समझे। तो यहाँ पे ये बॉन्ड ऑर्डर निकाल लिया। नेक्स्ट है ClO2 -1, ये देखिए अगला क्वेश्चन है ClO2 -1 का बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। अब मैं सीधे इसका एनायन बना रहा हूँ, मैं इन सब के एसिड आपको पहले बता चुका हूँ, ये देखिए ये इसका एनायन है, चार्ज सिंगल डबल आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है। सिग्मा बॉन्ड देखिए 2 आ जाएंगे, पाई बॉन्ड 1 आ जाएगा, तो सिग्मा बॉन्ड 2 है, पाई बॉन्ड 1 है, तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 1 प्लस पाई बाई सिग्मा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1.5। देखो बेटा अब मान लिया ये वाला A है, ये वाला B है और ये वाला C है, ABC, जिसमें बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी भी उतनी ही ज्यादा होगी, समझे। और यहाँ पे एक और इसका लिखे दे रहा हूँ ClO-, इसमें तो कोई खास रेजोनेंस हो नहीं रहा है, एक और ले लीजिए, ये ClO- होता है, इसमें इस तरीके का रेजोनेंस तो नहीं दिख रहा जैसा इसमें रेजोनेंस दिख रहा है, समझे। तो एक और मान लेते D, तो ABCD, रेजोनेंस जितना ज्यादा होगा उतनी ही ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी होगी, उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। अब बेटा देखिए रेजोनेंस ज्यादा अच्छा होगा, बॉन्ड ऑर्डर भी ज्यादा होना चाहिए, तो देखो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना निकाला है आपने 1.75, यहाँ पे कितना निकाला है आपने, ये देखिए 1 पॉइंट, यहाँ पे कितना निकाला है 1.5, यहाँ तो कुछ खास हो ही नहीं रहा है। तो जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतना ही ज्यादा स्ट्रेंथ होगी, उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो अगर ABCD की, बेटा एक बात ध्यान रखिएगा, चाहे स्टेबिलिटी लिखा हो चाहे थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी लिखा जाए, तो यहाँ ABCD में अगर वो स्टेबिलिटी बोले तो भी वही बात है, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी बोल रहे हैं तो भी वही बात है, समझे। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा स्टेबल क्या होगा आपका A, फिर B, फिर C, फिर D, समझे। तो ध्यान रख, देखो बेटा इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, सबसे पहले A आ जाएगा, फिर B आ जाएगा, फिर C आ जाएगा, फिर D आ जाएगा, समझे। देखो इन सबके पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो आसानी से टूट जाए और आपको ऑक्सीजन दे दें, समझे। तो बोल रहे बेटा जो कम स्टेबल होगा वो आसानी से टूट जाएगा, आसानी से ऑक्सीजन दे देगा, जो ज्यादा स्टेबल होगा वो मुश्किल से ऑक्सीजन देगा। तो बताओ इनमें से सबसे कम स्टेबल कौन है, आपको बताइए कौन सा दिख रहा है, डी वाला। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए ऑक्सीडाइजिंग पावर, इनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर का ऑर्डर बताइए, तो बेटा सबसे अच्छा इसमें हो जाएगा डी, फिर सी, फिर बी, फिर ए। जितना कम स्टेबल है उतना ही आसानी से ये ऑक्सीजन रिलीज कर सकता है, तो ऑक्सीडाइजिंग पावर भी उसकी उतनी ही ज्यादा होगी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, PO4 दे रहे हैं, फॉस्फेट PO4 -3, इसका बॉन्ड ऑर्डर पूछ रहे हैं। बेटा इसका एसिड होता है फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, H3PO4 मैं पहले बता चुका हूं कैसे निकालते हैं, ऑर्थो मेटा पाइरो, तो यहाँ पे ये नहीं बता रहे हैं। यहाँ देख लीजिए इसका ये स्ट्रक्चर है, ये फास्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर है,
कण से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन आप हटा दीजिए, फोन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन हटा दीजिए, तो ये फॉस्फेट आ जाएगा। ये देखिए फॉस्फेट आ जाएगा। अब चेक करेंगे क्या रेजोनेंस हो रहा है। देखिए 4 सिंगल डबल, 4 सिंगल डबल, 4 सिंगल डबल, तो हाँ यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है। कितने सिग्मा बॉन्ड हैं? 4 सिग्मा बॉन्ड है। पाई बॉन्ड कितना है? 1 पाई बॉन्ड है। तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हो 1 प्लस पाई बाई सिग्मा, कितना आ जाएगा? 1.33 इसका बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। समझे क्या बेटा? 4 है तो कोई बात नहीं, ये देखो 4 तो लिखा हुआ है, ये देखिए 4 नहीं दिख रहा आपको? देखिए बढ़िया से 4 दिख रहा है ना। तो आंसर क्या आ जाएगा बोलो? हाँ 1.25 आ जाएगा। चलिए और बोल रहे हैं भैया कार्बोनेट का बॉन्ड ऑर्डर निकालिए। तो ये देखो बेटा CO3-2 कार्बोनेट है, इसका एसिड कार्बोनिक एसिड H2CO3 होता है। बेटा सही तरीका तो यही होता है, आपको एनाइन के लिए उसका ना एसिड मालूम होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। ये इसका एसिड होता है, यहाँ से H हटा दो, यहाँ से H हटा दो, तो ये इसका एनाइन बन जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे, देखिए 4 सिंगल डबल रेजोनेंस हो रहा है, 4 सिंगल डबल रेजोनेंस हो रहा है। तो बॉन्ड ऑर्डर के लिए देखिए 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड आ रहा है, 1 पाई बॉन्ड आ रहा है। तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? 1 प्लस पाई बाई सिग्मा। तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा? 1.33 आ जाएगा। आई बात समझ में आपको? चलिए देखो बच्चों, यहाँ देखिए एक इसमें थोड़ा सा हम आपको बता दे रहे हैं। जिस तरह से जो ऑक्सीजन आसानी से डोनेट कर सकता है वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, जो H+ आसानी से डोनेट कर सकता है वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। यहाँ देखो बेटा, ये सारे एक ही ग्रुप के मेंबर हैं। मैंने आपको बताया है एक ही ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पे साइज बढ़ता जाएगा। ये देखिए साइज बढ़ता जाएगा तो बॉन्ड लेंथ भी बढ़ती जाएगी। याद रखिएगा बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। समझे? जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ बढ़ती जाएगी बॉन्ड स्ट्रेंथ घटती जाएगी। समझे? तो सबसे कम बॉन्ड स्ट्रेंथ किस में होगी? HI में। अब बेटा क्योंकि बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे कम है तो ये आसानी से ब्रेक हो जाएगा और आसानी से H+ रिलीज कर देगा, और जो आसानी से H+ डोनेट करेगा वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर ये आ जाएगा। मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ, ध्यान से देख लो बेटा। एक ही ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पे साइज लगातार बढ़ता जाएगा। साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ भी बढ़ती जाएगी। बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ घटती जाएगी। तो H+ निकालना आसान होता जाएगा। तो सबसे आसानी से H+ कौन निकालेगा? HI। तो रिड्यूसिंग पावर में सबसे ज्यादा HI हो जाएगा, और नीचे से ऊपर जाएंगे तो रिड्यूसिंग पावर घटती जाएगी। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लगेगा। ऊपर से नीचे जाने पे साइज बढ़ता जा रहा है, साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ती जाएगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ घटती जाएगी, H+ निकालना आसान होता जाएगा, तो रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी देख सकते हैं, एक ही ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पे साइज लगातार बढ़ता जाएगा। साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी, तो रिड्यूसिंग पावर भी बढ़ती जाएगी। ये देखिए रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर आ गया। अब वापस आ जाइए, जो हम लोग की हेडिंग चल रही थी रेजोनेंस। बेटा ध्यान रखेंगे रेजोनेंस को हम लोग कॉन्जुगेशन भी कहते हैं। अब हम लोग यहाँ देखने जा रहे हैं कितने तरीके का रेजोनेंस होता है। तो सबसे पहला जो रेजोनेंस है ये पॉजिटिव चार्ज का रेजोनेंस है। एक्चुअली में पॉजिटिव चार्ज का मतलब वहाँ कोई जगह कुछ है नहीं, तो इसे पॉजिटिव चार्ज को वेकेंट ऑर्बिटल भी बोल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसको पाई बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस या पाई बॉन्ड वेकेंट ऑर्बिटल रेजोनेंस भी कह सकते हैं। ध्यान रखिएगा, तो ये जो रेजोनेंस होता है इसको पाई बॉन्ड वेकेंट ऑर्बिटल रेजोनेंस कह सकते हैं या पाई बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस भी कह सकते हैं। सुनो बेटा, ट्रिक सीखो कि कैसे हम लोग रेजोनेंस कराते हैं पॉजिटिव चार्ज का। ध्यान से देखिए, जब भी आपको पॉजिटिव चार्ज में ट्रिक बता रहा हूँ, सुनिए ध्यान से। पॉजिटिव चार्ज में ना यहाँ से नंबरिंग कर दीजिएगा, ऐसे 3 तक नंबरिंग करेंगे। किधर की ओर मूव करना है? जहां पाई बॉन्ड दिखाई दे वहीं पे मूव करना है। समझे? तो 1 2 3 तक नंबर कर देंगे। और रूल ये होता है पॉजिटिव चार्ज को 3 नंबर पे लगा दीजिए, बदले में पाई बॉन्ड को 1 2 पे लगा दीजिए। पॉजिटिव चार्ज को 3 नंबर पे लगा दीजिए, पाई बॉन्ड को 1 2 पे लगा दीजिए। ये रूल याद करेंगे। देखिए यहाँ पे, तो पॉजिटिव चार्ज को 3 नंबर पे लगाएंगे, पाई बॉन्ड को 1 2 पे लगाएंगे, तो इसका दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा, CH डबल बॉन्ड CH2। नाम भी याद करते चलेंगे। ये जो कार्बोकैटायन होता है इसे एलाइलिक कार्बोकैटायन भी बोलते हैं, कई बार नाम आ जाता है बेटा।
एलाइलिक कार्बोकैटायन कहते हैं। अब यहाँ आ जाइए, दूसरा देखो बेटा, यहाँ पे पहले तो चेक करेंगे क्या यहाँ रेजोनेंस हो रहा है। मैंने क्या बताया है, चार्ज सिंगल डबल आप देखोगे तो यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, समझे। कैसे बताओगे बेटा इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, तो मैं पहले आप नंबरिंग कर दीजिए, 1 2 3। क्या रूल बताया था, प्लस चार्ज को 3 नंबर पे लगाएंगे, पाई बॉन्ड को 1 2 पे लगाएंगे, तो इसका दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल जाएगा अब आपको, CH2CH, CH पॉजिटिव, CH डबल बॉन्ड CH2, ये लीजिए। फिर बोलेंगे क्या भैया आगे भी रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पे देख लीजिए चार्ज सिंगल डबल, तो हाँ यहाँ भी रेजोनेंस होगा। फिर से यहाँ से नंबरिंग कर दीजिए, 1 2 3। रूल क्या बताया है, प्लस चार्ज को 3 नंबर पे लगाएंगे, तो पाई बॉन्ड को 1 2 पे लगाएंगे, तो इसका दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल जाएगा, CH2 प्लस CH CH डबल बॉन्ड CH2, ये लीजिए। ये आपको क्वेश्चन पूछा जाए कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेंगे, तो यहाँ पे 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ आ जाओ बेटा, देखो यहाँ पे एक ही बेंजीन रिंग है, इसलिए इसे बोलते हैं मोनो बेंजाइलिक कार्बोकैटायन। इसका नाम हो जाएगा मोनो बेंजाइलिक कार्बोकैटायन, समझे बेटा। इसका हमें रेजोनेंस कराना है, तो रेजोनेंस के लिए याद रखना रूल क्या मैंने बताया है, सुनो। पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट करेंगे, पाई बॉन्ड की ओर 3 तक नंबर करेंगे, पॉजिटिव चार्ज को सीधे 3 नंबर पे लगाएंगे, पाई बॉन्ड को सीधे 1 2 पे लगाएंगे, तो इसका नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अब आपको ये मिलेगा। ये देखिए, ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा, समझे। फिर से देखो बेटा, चार्ज सिंगल डबल, अभी भी रेजोनेंस हो रहा है, नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3। प्लस चार्ज को 3 नंबर पे लगाएंगे, पाई बॉन्ड को 1 2 पे लगाएंगे, तो इसका नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा आपको। ये देखिए, ये इसका दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा, यहाँ पे अभी भी देख सकते हैं। फिर से देखो बेटा, चार्ज सिंगल डबल, तो प्लस नंबरिंग कर देंगे 1 2 3। प्लस चार्ज को 3 नंबर पे लगाएंगे और पाई बॉन्ड को 1 2 पे लगाएंगे, तो इसका नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा आपको। यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा। फिर देखिए 1 2 3, प्लस चार्ज को 3 नंबर पे लगाएंगे, पाई बॉन्ड को 1 2 पे लगाएंगे, तो ये नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा। ये लीजिए, समझ में आया। तो देखो बेटा, 1 2 3 4 5, यहाँ पे पूछा जाएगा आपसे कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल रहे हैं, तो यहाँ पे 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल रहे हैं। बेटा एक चीज ध्यान रखना, कभी भी 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एकदम सिमिलर नहीं हो सकते, सेम नहीं। कभी कभी मन में ख्याल आएगा क्या ये दोनों सेम है, नहीं बेटा। देखो ध्यान से, इसमें यहाँ पे देखो कितना बॉन्ड दिख रहा है आपको, डबल बॉन्ड, जबकि इसमें यहाँ पे देखिए कैसा बॉन्ड दिख रहा है, सिंगल बॉन्ड दिख रहा है। तो अगर पाई बॉन्ड या बॉन्ड की पोजीशन, पाई बॉन्ड की लोकेशन चेंज हो जाए तो वो डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, या चार्ज की पोजीशन चेंज हो जाए तो वो डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, समझ रहे ना। इलेक्ट्रॉन की पोजीशन चेंज हो जाए तो वो डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, समझे। कुछ चेंज होना चाहिए, अगर कुछ चेंज हो रहा है तभी वो डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो याद रखिए, पहला वाला और 5वां वाला ये डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। इसके बेसिस पे आप इसका रेजोनेंस हाइब्रिड भी बना सकते हो। ये देखिए, आप इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बना सकते हैं। पाई बॉन्ड कहाँ आ रहा है सर, सभी जगह पे। देखो यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, ये देख लीजिए। तो बोल रहे यहाँ पे डबल बॉन्ड है, बाकी सब जगह सिंगल बॉन्ड है, यानी कि ये दोनों कार्बन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड है। यहाँ देखो कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, मगर यहाँ कैसा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। तो यहाँ पे भी कैसा बॉन्ड है आपका, पार्शियल डबल बॉन्ड है। तो इससे ये पता चलता है बेटा, सिमिलरली इस कार्बन के बीच में भी देखिए कभी कभी पाई बॉन्ड आ रहा है, कभी कभी नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे भी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, देखिए यहाँ पे। और बाकी के सभी जगह पे आप इस तरह से पार्शियल डबल बॉन्ड बना दोगे, जहां जहां प्लस चार्ज आ रहा है वहां पार्शियल पॉजिटिव लगा दोगे। ये देखिए, जहां जहां प्लस चार्ज आ रहा है वहां पार्शियल पॉजिटिव लगा दोगे। सुनो बेटा ध्यान से, ये देखिए, बेंजीन में जब यहाँ पे कोई ग्रुप लगा हो, यहाँ पे कोई ग्रुप लगा हो, तो इस पोजीशन को हम लोग ऑर्थो कहते हैं।
ये ऑर्थो है, ये मेटा है और ये पैरा है। सिमिलरली ये फिर से मेटा है और ये क्या है, ऑर्थो है, ऑर्थो है। तो ध्यान से देखो बेटा, जब रेजोनेंस हो रहा है, सुनिए ध्यान से, जब रेजोनेंस हो रहा है तो देखो बेटा चार्ज कहाँ कहाँ पे आ रहा है, केवल ऑर्थो पे और पैरा पे काम कर रहा है, मेटा पे कोई काम नहीं कर रहा है। तो ये रूल याद रखिएगा, रेजोनेंस रेजोनेंस या रेजोनेंस के द्वारा होने वाला कोई भी इफेक्ट है, ये केवल ऑर्थो और पैरा पे ही काम करता है, मेटा पे काम नहीं करता है। इसलिए मेटा को नॉन कॉन्जुगेटेड पोजीशन भी बोल सकते हैं। ध्यान रखिएगा, सुनिए ध्यान से, ये जो रेजोनेंस हाइब्रिड देख रहे हैं इससे ये पता चलता है कि ये जो चार्ज है, ये देखिए जो चार्ज रेजोनेंस में जा रहा है ये केवल ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही जा रहा है, मेटा पोजीशन पर नहीं जा रहा है। इससे ये पता चलता है कि मेटा पोजीशन इज इनर्ट फॉर रेजोनेंस, मेटा पोजीशन पे रेजोनेंस काम नहीं करता। और अगर ऐसा कोई इफेक्ट हो रहा हो जो रेजोनेंस के थ्रू वर्क करने जा रहा हो तो वो इफेक्ट भी काम नहीं करेगा। ध्यान रखिएगा, तो मेटा पोजीशन पे रेजोनेंस काम नहीं करता और वो कोई भी इफेक्ट काम नहीं करेगा जो वर्क कर रहा हो रेजोनेंस के द्वारा। ध्यान रखिएगा, इसीलिए मेटा पोजीशन को बोलते हैं नॉन कॉन्जुगेटेड पोजीशन या दिस इज इनर्ट फॉर रेजोनेंस। ध्यान रखिएगा, तो यहां पे रेजोनेंस नॉट वर्क एट मेटा पोजीशन, रेजोनेंस मेटा पोजीशन पे काम नहीं करता है। ध्यान रखिएगा, इसे बोले मेटा पोजीशन रिमेन इनर्ट फॉर रेजोनेंस, जबकि ऑर्थो और पैरा पे काम करता है। तो बोल रहे हैं, ये देखो, अब आपको इधर देखो बेटा, मान लो ये ए, ये पहला, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। इधर देखो बेटा, यहां 1 में इतना रेजोनेंस हो रहा था, कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल रहे थे, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल रहे थे। यहां पर कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल रहे हैं, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल रहे हैं। यहां पर कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल रहे हैं, 5। मैंने कल आपको बताया था, मोर रेजोनेंस मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर रेजोनेंस एनर्जी, जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा उतना ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा और उतनी ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी होगी। तो यहां पे सबसे ज्यादा रेजोनेंस हो रहा है। तो अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए ए बी 1 2 3 को स्टेबिलिटी ऑर्डर के बेसिस पे अरेंज करो, अगर ये पूछा जाता है स्टेबिलिटी ऑर्डर, तो यहां बेटा सबसे ज्यादा ये आपका 3 वाला होगा, इसके बाद 2 है, फिर 1 है। ध्यान रखिएगा, जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा उतनी ही ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा, उतना ही ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी होगी। ठीक है, अब यहां आ जाइए, देखें यहां पे, सुनिए ध्यान से, ये है 1, ये है 2, ये है 3। देखो बेटा, रूल मैंने क्या आपको बताया है, प्लस चार्ज को 3 नंबर पे लगाएंगे, पाई बॉन्ड को 1 2 पे लगाएंगे, तो इसका दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा अब आपको CH3 CH पॉजिटिव CH डबल बॉन्ड CH2। तो दो आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल रहे हैं। अब एक और ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है, अभी आपने देखा था एक बेंजीन रिंग आ रही थी तो 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल रहे हैं। यहाँ 2 बेंजीन रिंग है तो रेजोनेंस रिलेटिवली ज्यादा होगा, यहाँ 3 बेंजीन रिंग है तो रेजोनेंस रिलेटिवली और भी ज्यादा होगा। तो जितनी ज्यादा बेंजीन रिंग होगी रेजोनेंस उतना ही ज्यादा होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया जा रहा है स्टेबिलिटी ऑर्डर, तो बोलो बेटा सबसे ज्यादा बेंजीन रिंग यहाँ पे लगी हुई है तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये सबसे ज्यादा C, फिर B, फिर A। आई बात समझ में? इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। चलिए नोट करिए। देखो बच्चों, फिर से देखिए, ये कुछ कंपाउंड्स हैं, इनमें हमें निकालने हैं टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इनमें हमें बताने हैं कि टोटल कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। यहां देखिए पॉजिटिव चार्ज, पहले तो देखो बेटा, पहले तो चेक करना है कि भैया क्या यहाँ पे चार्ज सिंगल डबल है। बेटा मैंने आपको क्या बताया, ध्यान से सुनो, रेजोनेंस जो है जरूरी नहीं चार्ज सिंगल डबल, रेजोनेंस के लिए बस 2 बातें, एक तो कोई चार्ज या कोई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, दूसरे चलने फिरने के लिए जगह होनी चाहिए। कंडीशन कैसी होनी चाहिए, प्लेनर कंडीशन होनी चाहिए। कैसा होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, समझे? तो अब चलो यहां चेक करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है कि इसमें कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेंगे, बताना है टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये लीजिए, इन सभी कंपाउंड में किसमें कितने कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेंगे। तो चलो भैया हम लोग बना के देखते हैं
मैं आपको सिखाता हूं कि कैसे बनाते हैं। बेटा देखिए, इसको बनाना ना बहुत ही आसान है। सुनो, मैंने क्या कहा है, 3 तक गिनती लिखते जाना और घुमाते जाना, घुमाते जाना, घुमाते जाना, तब तक घुमाना जब तक वापस चार्ज यहीं पर ना आ जाए। जहां पर है ना वहीं पर ना आ जाए, तब तक तुम्हें इसको घुमाते ही रहना है। देखो ध्यान से, 1 2 3, समझे? रूल क्या बताया मैंने आपको? रूल रूल क्या बताया बेटा? देखो यहां पे, तो बेटा प्लस चार्ज कहां आ जाएगा? 3 नंबर पे। पाई बॉन्ड कहां आ जाएगा? 1 2 पे। तो इसका दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा आपको। ये देखिए, इसका सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल जाएगा। ये यहां पे प्लस चार्ज आ जाएगा। बेटा देखो, क्या अभी भी रेजोनेंस हो रहा है? कैसे पता चलेगा? चार्ज सिंगल डबल, तो 1 2 3, प्लस चार्ज को 3 नंबर पे लगाएंगे, पाई बॉन्ड को 1 2 पे लगाएंगे, तो इसका नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा। देखो बेटा, अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा। ये देखिए, यहां पे प्लस चार्ज आ जाएगा, फिर से 1 2 3, फिर से देखिए, तो प्लस चार्ज को 3 नंबर पे लगाएंगे, पाई बॉन्ड को 1 2 पे लगाएंगे, तो इसका नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अब आपको ये मिलेगा। ये देखिए, अभी भी देखिए सेम स्ट्रक्चर नहीं आया है, और नंबरिंग करिए, 1 2 3, प्लस चार्ज को 3 नंबर पे, पाई बॉन्ड को 1 2 पे, तो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा आपको। ये देखिए, ये यहां प्लस चार्ज आ जाएगा। अभी भी देखिए, चार्ज सिंगल डबल, 1 2 3, प्लस चार्ज को 3 नंबर पे, पाई बॉन्ड को 1 2 पे, तो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएगा। ये लीजिए, ये लीजिए, ठीक है। फिर से 1 2 3, प्लस चार्ज को 3 नंबर पे लगाएंगे और पाई बॉन्ड को 1 2 पे लगाएंगे, तो अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल जाएगा आपको। ये आ जाएगा। यहां पे पाई बॉन्ड है। अब देखो बेटा, अभी भी 1 2 3, प्लस चार्ज को 3 नंबर पे, पाई बॉन्ड को 1 2 पे जब आप लगाओगे ना, तो वापस रिपीट होकर के यही बन जाएगा। तो अगला कोई नया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा। तो इसमें एकदम बेसिक क्वेश्चन पहला तो यही पूछा जा सकता है। इधर देखो बेटा, टोटल कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेंगे? तो 1 2 3 4 5 6 7, समझे? 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। सुनो बात सुनो, ये 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने तो नहीं लगे तुम लोग ना? बनाने लगे क्या बेटा? पेपर में तो नहीं बना पाओगे तुम, नीट वाले एक आधे तो नहीं बना पाओगे। इतनी मेहनत क्यों करते हो? लो, मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। देखो इसमें जुगाड़, देखो उसकी शक्ल देखो पहले तुम। कंपाउंड की ओर देखो, मेरी ओर मत देखो, कंपाउंड की ओर देखो। कितने कार्बन दिख रहे हैं? बस याद कर लो, 7 कार्बन, 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, निशान लगा देना। बनाने लगना पेपर में। तब तक तुम्हें बनाना नहीं है जब तक बिना बनाए काम ही ना चले, समझे? बट मैंने बता दिया, नहीं तुम्हारे मन में ख्याल आएगा ना। कहते ना, कभी कभी दिल में ख्याल आता है कि ये 7 बनते कैसे हैं सर, आपने सीधे 7 लिखा दिए। तो यहाँ पे बेटा याद कर लो सीधे, टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने आएंगे? 7। तो आपका समय बच जाएगा, एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। और जुगाड़ क्या बताया है? जितने कार्बन उतने रेजोनेटिंग। सब जगह ये जुगाड़ नहीं लगेगा, सब जगह ट्रिक वर्क नहीं करेगी, ध्यान रखिएगा। तो जितने, अब देखो सर, ये देखो एक और क्वेश्चन आ गया हमारे सामने। देखिए सब लोग, सुनिए ध्यान से। बेटा देखो, इसमें भी टोटल नंबर ऑफ रेजोनेंस, इसका एक चीज और, इसका मैं रेजोनेंस हाइब्रिड भी बना रहा हूं। बेटा देखो, इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना है तो पहले सारे के सारे एटम को ऐसे सिंगल बॉन्ड से जोड़ दीजिए। सभी जगह रेजोनेंस हो रहा है, तो इसका इस तरह से सभी जगह पार्शियल डबल बॉन्ड बना देंगे। सभी जगह पे पॉजिटिव चार्ज जा रहा है, तो सभी एटम पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज लगा देंगे। ये देखिए, ये इसका रेजोनेंस हाइब्रिड मिलेगा। इसको कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। या सुनो, इसको ऐसे भी बना सकते हो। देखो बेटा, इसको ऐसे भी बना सकते हो आप लोग। ये देखिए, ये गोला बनाओ और यहाँ पे बीच में प्लस बना दो। इसका मतलब यही होता है, ध्यान रखिएगा, ये इसका रेजोनेंस हाइब्रिड है। ये इक्विवेलेंट का निशान होता है, तो इसको रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। क्या हुआ, सर दर्द हो रहा? करना
नहीं वैसे सर दर्द हो रहा, दवा है यहाँ पर। हाँ देखिए यहाँ पे ये इसका रेजोनेंस हाइब्रिड मिलेगा, सुन रहे हो ध्यान से। तो अगर ये ऐसे लिख दिया जाए तो भी बेटा सेम रहेगा, ध्यान रखिएगा, समझ में आई बात। तो आइए वापस अब इसमें, यहाँ पे सर पहले क्या चेक करेंगे, चार्ज सिंगल डबल, ये देखो बेटा 1 2 3, प्लस चार्ज को 3 नंबर पे लगाएंगे, पाई बॉन्ड को 1 2 पे लगाएंगे, तो इसका दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये मिलेगा, ये लीजिए, यहां प्लस चार्ज आ जाएगा, समझ में आया। फिर से देखिए 1 2 3, प्लस चार्ज को 3 नंबर पे लगाएंगे, पाई बॉन्ड को 1 2 पे लगाएंगे, तो इसका अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको ये मिलेगा, ये लीजिए, यहाँ पे पाई बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा। फिर से देखिए 1 2 3, प्लस चार्ज को 3 नंबर पे लगाएंगे और पाई बॉन्ड को 1 2 पे लगाएंगे, तो जैसे ही ये करोगे वापस ये रिपीट होकर के यहीं आ जाएगा। तो इसके लिए भी ये ट्रिक आपके काम आ जाएगी। 3 कार्बन थे, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, मगर बेसिक रूल याद रखना, इनमें क्या होता है, इसको घुमाते जाओ चार्ज को और दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते जाओ, तब तक बनाओ जब तक सेम ना आ जाए, समझे। तो यहाँ पे पूछा जाएगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ रहे हैं। अब आप रेजोनेंस हाइब्रिड बना सकते हो, ये देखिए। तो रेजोनेंस हाइब्रिड बनाने के लिए पहले पार्शियल डबल बॉन्ड लगा दिया, अब आप पार्शियल पॉजिटिव चार्ज लगा दो। सुनो बेटा, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, ये देखिए, ये सेम है दोनों, ये भी रेजोनेंस हाइब्रिड है। इधर देखो बेटा, यहाँ पे देखिए, अब इसमें बनाना है, इधर देखो बेटा, ये भी बड़ा ही अच्छा है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे देखिए 1 2 3, प्लस चार्ज 3 नंबर पे आएगा, पाई बॉन्ड 1 2 पे आएगा, तो इसका नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अब आपको ये मिलेगा। बेटा ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता जाएगा बॉन्ड लेंथ घटती जाएगी, समझे। सुनिए ध्यान से, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये प्लस चार्ज है, ये आपका NH2 है। फिर इसका नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फिर से देखो बेटा, 1 2 3, 3 नंबर पे प्लस चार्ज आएगा, प्लस चार्ज 3 नंबर पे आ जाएगा, ये लीजिए, ये लोन पे है। इधर देखो बेटा, सुनो ध्यान से, अभी बताया था ये प्लस चार्ज मतलब क्या होता है, वेकेंट ऑर्बिटल होता है, तो इसका एक ये भी रेजोनेंस हो सकता है, एक ये भी हो सकता है। बेटा ध्यान रखना, ये अपना लोन पेयर डोनेट करेगा, इसका चार्ज खत्म हो जाएगा, इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा, तो रास्ते में एक इसका ये भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा, ये देखिए, जो इलेक्ट्रॉन देता है उसके ऊपर प्लस चार्ज। अब नॉर्मल आगे भी बढ़ाओगे आप, जो रिंग से बनाना था, ये देखिए अब आगे एक तो ये चेक कर लिया हमने, रास्ते में ये बन रहा है, फिर वापस नंबरिंग करो 1 2 3, रूल क्या बताया है, प्लस चार्ज कितने पे जाना है, 3 नंबर पे, पाई बॉन्ड कितने पे आना है, 1 2 पे, तो इसका ये नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा। ये देख लीजिए, फिर से 1 2 3, ये देखिए, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें टोटल कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल रहे हैं, समझे। तो नोट करिए इसको जरा सा। देखिए एक कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है, सुनिए ध्यान से, कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिए जाएंगे और आपसे पूछ लिया जाएगा कि इनमें मैक्सिमम स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन सा है, या कभी कभी आपको बोला जाएगा इन्हें स्टेबिलिटी के बेसिस पे अरेंज करिए, तो उसके लिए कुछ रूल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, ध्यान से देख लीजिए, सुनिए ध्यान से। तो देखो बेटा, मैंने आपको बताया था, याद रखिएगा, चार्ज, C फॉर चार्ज और C फॉर चिंता, तो ध्यान रखिएगा, चिंता चिता के समान है, समझे। तो चिंता नहीं करनी चाहिए, उपाय करना चाहिए, सॉल्व करना चाहिए, रिजॉल्व करना चाहिए मैटर को, मगर चिंता नहीं करनी चाहिए। तो भैया चार्ज, जैसे हमारे लिए चिंता वैसे एटम के लिए चार्ज, तो बताइए चिंता बढ़ेगी तो आपकी स्टेबिलिटी क्या होगी, घटेगी, तो वैसे एटम के ऊपर चार्ज बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी, घटेगी। तो चार्ज जितना कम होगा स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी, तो वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिसके ऊपर चार्ज कम से कम हो, पूरा ही न्यूट्रल हो, तो और भी अच्छी बात है। दूसरा बोल रहे हैं भैया
कि अगर, सुनिए बेटा, मैंने आपको बताया पूरी केमिस्ट्री में, अगर अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, अट्रैक्शन फोर्स घटेगा, रिपल्सन फोर्स बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी घटेगी। अब आ जाइए, बोल रहे हैं अगर अपोजिट चार्जेस एमंग द चार्जेस, अगर अपोजिट चार्जेस, ये देखिए अपोजिट चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस है ये क्या है, घट रही है। अपोजिट चार्जेस अगर पास पास में आ रहे हैं तो अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, बढ़ेगा, और अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। इसका उल्टा कर दो, इसका उल्टा कर दीजिए, अपोजिट चार्जेस दूर दूर जा रहे हैं तो अट्रैक्शन घटेगा और स्टेबिलिटी क्या होगी, घटेगी। मगर एक और इसका कर सकते हैं, सुनिए, अपोजिट चार्जेस थे ना, अब मान लो तुमने सिमिलर चार्जेस ले लिए, आप ही बताइए, प्लस प्लस ले लो या माइनस माइनस ले लो। सिमिलर चार्जेस को जितना पास में लाओगे रिपल्सन उतना ही ज्यादा होगा, रिपल्सन ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी, कम। तो अपोजिट चार्जेस पास पास में आएंगे तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, मगर सिमिलर चार्जेस क्या होने चाहिए, दूर दूर होने चाहिए तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, आइए वापस यहां पे। फिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिसमें ज्यादा से ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड हो वो ज्यादा स्टेबल होगा। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, एक बात बताओ भाई, सब कुछ कर रहे हैं हम लोग, सब कुछ करते हैं, साल भर पढ़ते हैं, मगर मेन उद्देश्य तो सिलेक्शन ही है ना, समझे। तो और सिलेक्शन भी मान लो एम्स मिल गया, एम्स दिल्ली मिल गया, सोचिए, तो जिस तरह से आपके लिए एम्स दिल्ली, वैसे ही यहाँ पे इसके लिए ऑक्टेट कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन। तो वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिसमें सभी एटम्स के ऊपर 8 इलेक्ट्रॉन हो, मतलब एटम्स के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो, ऑक्टेट कंप्लीट हो, वो भयानक रूप से स्टेबल होगा, ध्यान रखिएगा। वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिसमें सभी एटम के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो, ऑक्टेट कंप्लीट हो, वो भयानक रूप से स्टेबल होगा। आई बात समझ में आपको। अब इसमें अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए, मैक्सिमम क्वेश्चन है ऊपर वाले इसी क्वेश्चन में, कह रहे मैक्सिमम स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इनमें से कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है जो सबसे ज्यादा स्टेबल है, ध्यान रखिएगा। तो बोल रहे हैं इसमें देखिए, सबसे सभी लोग देखिए, तो ऐसा कौन सा है जिसमें सभी पे 8 इलेक्ट्रॉन है, ध्यान से देखिए। इसमें ये वाला जो हमने बनाया है, इस कार्बन से शुरू करो, देखो 2 2 4 2 6 और 2 8, कितने इलेक्ट्रॉन, 8। जहां प्लस चार्ज है वहां चेक कर लो, 2 2 4 2 6 और 2 8, बेटा 4 बॉन्ड है तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 8। तो सभी जगह पे इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है। जब सभी एटम पे 8 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस कंडीशन को हम लोग ऑक्टेट कंप्लीशन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्टेट, ऑक्टेट कंप्लीशन। तो लो बेटा, बच्चा सेलेक्ट हो गया, वो भी एम्स दिल्ली में नंबर आने वाला है, 720 710 नंबर आ गया है, समझ लीजिए, समझ रहे हो ना, ऐसा नंबर आ गया तो भयानक स्टेबल होगा ना भैया, भयानक रिजल्ट है इसका। तो वो रेजोन, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है, तो ये वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा स्टेबल है। रीजन है, आप बाकी के भी सारे एटम का गिन लीजिए, सभी एटम पे यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन है, सारे जो सेंट्रल एटम है उन पे 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। आई बात समझ में, चलिए नोट करिए इसको। तो देखो बच्चों, इधर देख लीजिए, सीख लीजिए कि निगेटिव चार्ज का रेजोनेंस कैसे होता है, हम लोग कैसे कराएंगे निगेटिव चार्ज का रेजोनेंस। ये देखो बेटा सुनो, ये इसमें ये यहां जा करके डबल बॉन्ड बनाएगा तो ये यहां निगेटिव चार्ज के फॉर्म में आ जाएगा। पर्टिकुलर इसका नाम है एलाइलिक कार्बेनायन, एलाइलिक कार्बेनायन। ये देखिए, सुनिए ध्यान से, मैंने क्या बताया है कैसे करोगे, ये यहां जाकर के डबल बॉन्ड बनाएगा तो ये यहां माइनस चार्ज के फॉर्म में आ जाएगा, तो इसका दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको ये मिलेगा, ये लीजिए, समझे। अब यहां आ जाओ बेटा, चेक करेंगे, देखो चार्ज सिंगल डबल, ये यहां जाके डबल बॉन्ड बनाएगा तो ये यहां माइनस चार्ज के फॉर्म में आ जाएगा, तो इसका नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर
ये देखिए, ये लीजिए, समझे। फिर देखिए चार्ज सिंगल डबल, ये यहाँ जा कर के डबल बॉन्ड बनाएगा, तो ये यहाँ माइनस चार्ज के फॉर्म में आ जाएगा। तो इसका नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको ये मिलेगा, ये लीजिए, ठीक है। अब बेटा यहां आ जाओ, ये बेंजीन नहीं है, इसे बोलते हैं मोनोबेंजाइलिक कार्बेनायन, इसका पर्टिकुलर इसका नाम होगा मोनोबेंजाइलिक कार्बेनायन। ये लीजिए, देखो बेटा यहाँ पे रेजोनेंस कैसे होगा, चार्ज सिंगल डबल, ये यहां जा करके डबल बॉन्ड बनाएगा, तो ये यहाँ निगेटिव चार्ज के फॉर्म में आ जाएगा। तो इसका नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये इसका अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा। फिर से देखिए, ये यहाँ चार्ज सिंगल डबल है ना, ये यहाँ आकर के डबल बॉन्ड बनाएगा, तो ये यहाँ निगेटिव चार्ज के फॉर्म में आ जाएगा। ये लीजिए, फिर से ये यहाँ आके डबल बॉन्ड बनाएगा, तो ये यहाँ निगेटिव चार्ज के फॉर्म में आ जाएगा। फिर से ये यहाँ आके डबल बॉन्ड बनाएगा, तो ये यहाँ निगेटिव चार्ज के फॉर्म में आ जाएगा। तो टोटल देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल रहे हैं, तो यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल रहे हैं आपको 5। रेजोनेंस हाइब्रिड आप बना सकते हैं, सभी जगह पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, तो सभी जगह पे पार्शियल डबल बॉन्ड लगा दीजिए। यहाँ पे भी देखिए बॉन्ड आ रहा है, तो यहाँ पे भी पार्शियल डबल बॉन्ड, जहाँ जहाँ पे माइनस चार्ज जा रहा है वहाँ वहाँ पे पार्शियल निगेटिव चार्ज लगा देंगे, समझे। तो देखो बेटा, ये इसका रेजोनेंस हाइब्रिड मिल जाएगा, ये देखिए। तो अब ये कह रहे हैं, सुनिए ध्यान से, यहाँ पे भी जब आपने देखा तो ये जो चार्ज है ना, ये देखो बेटा बताया था, ये ऑर्थो पोजीशन है, ये मेटा पोजीशन है और ये पैरा पोजीशन है। तो ये चार्ज केवल ऑर्थो और पैरा पर ही जा रहा है, मेटा पे नहीं जा रहा है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, मेटा पोजीशन रिमेन इनर्ट फॉर रेजोनेंस, मेटा पोजीशन रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होती है। और मेटा पोजीशन पे ध्यान रखिएगा, रेजोनेंस या रेजोनेंस के द्वारा होने वाला कोई भी इफेक्ट वो मेटा पोजीशन पे काम नहीं करता है, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए इसको।